ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अध्यात्म पर्व के सभी दर्शकों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान परशुराम के बारे में, उनकी जन्म कथा के बारे में, और आखिर क्यों भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का शीश काट दिया, आखिर क्यों उन्होंने भगवान गणेश का एक दांत काट दिया, और आखिर क्यों उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय परशुराम लिखना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के भीतर माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे। एक समय की बात है, ऋषि जमदग्नि घोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि मांगो ऋषिवर, क्या मांगते हो। तब ऋषि ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसी कामधेनु गाय की आशा है जो मेरे सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। मुझे हवन करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है और ऋषि होने के चलते मैं वो सब कुछ साधन जुटा नहीं पाता हूँ। तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय भेंट की और वहां से अंतर्धान हो गए। तब ऋषि उस गाय को लेकर अपने आश्रम में गए। वे सुख शांति से अपना जीवन व्यापन कर ही रहे थे। जब भी उनके आश्रम में कोई ऋषिवर या कोई मुनिवर आता तो वे उन्हें सोने चांदी के पात्रों में अच्छा आहार करवाते और उन्हें संतुष्ट करते। ऐसे ही एक समय राजा कार्तवीर्य, जो महिष्मति नाम के नगर के राजा हुआ करते थे, कार्तवीर्य वहां पर आए और उन्होंने देखा कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। फिर क्या था, उनके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ। उस लालच के चलते उन्होंने ऋषि से कहा कि ऋषिवर, आप मुझे अपनी इस कामधेनु गाय को भेंट कर दीजिए। ऋषिवर कुछ सोच में पड़ गए। बस वो कुछ सोचते और कुछ कह पाते उससे पूर्व ही राजा ने उन्हें मार दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात कामधेनु गाय को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुम्हारा काल इसी कुल में परशुराम के रूप में जन्म लेगा और उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। और ऐसा कहकर कामधेनु गाय भी वहां से अंतर्धान हो गई और स्वर्गलोक को चली गई। कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम को इन सभी घटना का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधवश 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो ये थी भगवान परशुराम के क्षत्रिय विहीन करने की एक छोटी सी कथा। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी ही माता का शीश काट दिया। तो ये भी एक समय की बात है, जब उनकी माता समिधा की लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई, तब उन्हें आते समय थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। उनके पिता ऋषि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधवश अपने पुत्रों से कहा कि जो भी मेरा पुत्र है वो जाकर अपनी माता का शीश काट के मुझे ला कर दे। तब उनके सभी भाई चुपचाप खड़े रहे। किसी ने भी उनकी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन भगवान परशुराम वहां पर आए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी माता का शीश काटकर अपने पिता को भेंट कर दिया। उनके पिता ने उनसे बहुत प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि पुत्र, मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब भगवान परशुराम ने कहा कि पिता जी, आपके कहने पर बिना किसी प्रश्न के मैंने अपनी माता का शीश आपको भेंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दें। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी इस बात को स्वीकार किया और उनकी माता को पुनः जीवन दान दिया। अब हम जानेंगे कि भगवान परशुराम ने क्यों गणेश जी का एक दांत काट दिया था। तो एक समय की बात है, भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए। तब वहां द्वार पर गणेश जी खड़े थे। द्वार पर खड़े गणेश जी से उन्होंने आग्रह किया कि वे शिव जी से मिलना चाहते हैं। तब भगवान गणेश ने कहा कि अभी पिताजी ध्यान में हैं, वे उनसे नहीं मिल सकते। तब क्रोधवश भगवान परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया, जिस वजह से उनका एक दांत टूट गया और इसीलिए तब से भगवान गणेश का एक नाम एकदंत भी पड़ गया। अब हम जानेंगे परशुराम जी के उस फरसे का क्या हुआ। एक समय के बाद जब भगवान परशुराम ने सोचा कि उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है, पूरी तरह से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के पश्चात जब उनकी क्रोध की सीमा नहीं रह गई, तब वे ऋषिवरों के पास गए और जाकर उनसे निवारण पूछा
तब ऋषिवरों ने कहा कि जब तक आप इस फरसे का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, अर्थात आपको इसका त्याग करना होगा। तब उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप ही कोई उपाय बताइए या आप स्वयं इससे मुझसे ले लीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इसे धारण करेंगे तो हमारा व्यवहार भी इसी तरह हो जाएगा, हमें भी क्रोध आ जाएगा। तब उन्होंने कहा कि फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि आप इस फरसे को एक लोहे के सरिये के रूप में स्थापित कर दीजिए। जो भी इसकी पूजा अर्चना करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसके साथ उसे पुण्य भी मिलेगा। तब भगवान परशुराम ने ऋषिवरों की बात मानी, उसे लोहे के सरिये में परिणत करके उन ऋषिवरों को सौंप दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगे। और आज भी कहा जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर ही निवास करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब इस कलयुग का अंत होगा तो इसके अंत में भगवान कल्कि की सहायता करने के लिए स्वयं भगवान परशुराम भी आएंगे। और इतना ही नहीं, हनुमान जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि सुग्रीव बलि वाला बलि नहीं, राजा बलि जिसे वामन अवतार में भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी, ये सभी 7 चिरंजीवियों के अंतर्गत आते हैं और ये सभी भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। और इसी तरह भगवान परशुराम ने चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो और चाहे सतयुग हो और कलियुग ही क्यों ना हो, उन्होंने हर युग में आए और सभी देवताओं की सहायता की है। क्या आप जानते हैं कि वे द्वापर युग में भी आए थे और उन्हीं की वजह से भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी। और वे त्रेता युग में भी आए थे जहां पर उनका सामना भगवान राम से हुआ था। जो धनुष उन्होंने माँ सीता के पिता जनक जी को दिया था, उसी के चलते। तो ये थी परशुराम जी के जीवन से जुड़ी संपूर्ण कथाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे परशुराम जन्मोत्सव के दिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके और हमारे साथ सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को हमारे भगवान परशुराम जी के जन्म से जुड़ी ये सभी जानकारियां प्राप्त हो सके। और याद रहें, वे केवल एक ही कुल के भगवान नहीं हैं, वे समस्त हिंदू, इस समस्त पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि वे ही हैं भगवान श्री हरि के 6वें आवेश अवतार भगवान परशुराम। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। राधे राधे।